नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप जीएमसी जम्मू हॉस्पिटल की। जी हां, पिछले महीने हीरो मोटर कॉर्पोरेशन ने 2 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस मरीजों के लिए सुविधा के लिए दी, पर लोगों ने कहा आज तक नजर नहीं आई मोटरसाइकिल एम्बुलेंस। तो सर, ये बताइए, पिछले कुछ दिनों में इनको 2 मोटर एम्बुलेंस मिली थी, उनकी स्थिति देखकर क्या कहना चाहेंगे? ये हीरो कंपनी है, उन्होंने दिसंबर 2nd वीक में 2020 की बात कर रहा हूँ, 2 एम्बुलेंस, 2 व्हीलर एम्बुलेंस जिसको बोल सकते हैं हम, और कुछ और सामान भी दिया था जिसमें मास्क वगैरह तो हमने देखे थे, और कितनी कॉस्टली आइटमें दी हैं जो किसी को मालूम नहीं है। अब रही बात 2 व्हीलर एम्बुलेंस की, बात करते हो, ये उन्होंने हीरो वालों ने इनको डोनेट की थी 2, और उनका ये भी कहना था कि हम ऐसे 2 एम्बुलेंस सुपर में भी देंगे, SMGS में भी देंगे, और जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल भी वहां पे भी देंगे। लेकिन आज क्या बात है कि ये जो एम्बुलेंस है आपकी 2 व्हीलर एम्बुलेंस है, ये मॉर्चरी में क्यों इन्होंने इसको रैप करके रखा है, पैक करके रखा है? ये तो एम्बुलेंस होनी चाहिए थी ओपीडी के बाहर या फिर इमरजेंसी के बाहर, जहाँ पे लोगों को इसका बेनिफिट मिलता। अगर इनका इस 2 एम्बुलेंस का लोगों को बेनिफिट मिलता है इधर जीएमसी बख्शीनगर में, तो ये ही सहूलियत आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या शालामार हॉस्पिटल में भी मिलनी थी। लेकिन ये डोनेशन की बात है, जो इनको काफी लोग, कंपनियां, फर्म्स बड़ा कुछ इनको डोनेट करती हैं। ऐसी ही एम्बुलेंस पावर ग्रिड एसोसिएशन वालों ने भी दी थी इनको, 4 व्हीलर थी वो अपना बिंगर गाड़ियां थी। उसके बाद जेके बैंक वालों ने भी इनको 2 गाड़ियां दी थी, इको गाड़ियां दी थी। उसके बाद एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो एसोसिएशन है उनकी, उन्होंने भी इनको 2 गाड़ियां डोनेट की थी एम्बुलेंस। एक सड़क परिवहन निगम वालों ने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस इनको डोनेट की थी। लेकिन जब उन लोगों को जिन्होंने जहां पे डोनेट की है एम्बुलेंसेज, अगर उनको कल को जरूरत पड़ती है, हमने कई बार देखा कि वो भी फिर प्राइवेट हायर करते हैं। जब आपको एक डोनेट की चीज किसी ने भी की है, अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज करोगे आप, तो बाकी लोग जो देखेंगे, बाकी फर्म्स और कंपनियां हैं, बेशक अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ही सही, लेकिन वो इनको काफी चीजें डोनेट कर सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी विशाल फर्निशिंग पॉइंट ओपन मैन सिटी राजौरी वार्ड नंबर 11 ने सोशल एक्टिविस्ट कपिल सराल ने किया उद्घाटन। इस मौके पर अगर बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो वहां के चेयरमैन आरिफ जट भी शामिल थे, सरपंच करण जी भी, और कांग्रेस के दिग्गज नेता पुष्पिंदर गुप्ता भी मौजूद रहे। ये देखिए किस तरह से उन्होंने उद्घाटन किया, और खासकर कपिल सराल के साथ जो है युवा इस तरह से जुड़ा हुआ है कि अपना कोई भी नया काम शुरू करता है तो कपिल सराल को जो है कहीं ना कहीं जो है वो उनका मनोबल बढ़ता है जब कपिल सराल जी उनके कार्यों को उद्घाटन करते हैं। जी हाँ, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। जम्मू शॉपिंग करते हैं, लेकिन इतना अच्छा इन्होंने एक किस्म का मॉल कहेंगे इन्होंने खोला यहाँ पे, क्योंकि हर वैरायटी इनके पास है। यहाँ पे पिल्लो लीजिए, बेडशीट, हर चीज है इनके पास, हर चीज यहाँ पे कंप्लीट है इनके पास। और मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग एक बार विजिट करें यहाँ पे, क्योंकि एक छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है आपको। खासकर सिटी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की, क्योंकि जिस तरह से लोगों को अपने घर बनाते हैं, आपको पता है आजकल कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों को डेकोरेशन
करने के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए जो है हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कर्टन्स हो गए, बेडशीट्स होगी, इस तरीके से और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं या जो भी फर्नीचर के काम में यूज़ होते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है लोगों को यहाँ से स्पेशली जम्मू जाना पड़ता था ये सामान लेने के लिए। और ख़ासकर जवाहर नगर वाला जो एरिया है, वहाँ उस साइड का जो एरिया है वो तो चलो इन्होंने एक तरफ से कवर कर दिया था, बट सिटी के अंदर जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और आज जो है इन्होंने यहाँ पे एक दुकान की ओपनिंग की है जो इनकी दूसरी ब्रांच है। और एक यहाँ पे इनके पास जितना भी जो है घर को सजाने के लिए जितना भी सामान है यहाँ पे अवेलेबल है। सबके साथ मिलकर ताउन भी करेंगे और हम ये चाहेंगे कि जितने लोग इस मसले में बिजनेस के सेक्टर्स में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज 21वीं सदी में बेरोजगारी भी है और ये एक मतलब बिजनेस के मामले में हम अगर सारी चीज़ें अपने लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दे पाएंगे, ये रजौरी पूरे शहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। परिवार जिसकी आज यहाँ पर उद्घाटन की गई है, शोरूम पैटर्न का शोरूम नाजी जी, इस परिवार को हम बधाई देते हैं कि जिन्होंने एक अच्छा कंसेप्ट लोगों के बीच में लाया और रजौरी शहर में ये चीज़ खोली वार्ड नंबर 11 में। हम इनको बधाई देते हैं, इनके पूरे परिवार को। और लोगों से हम निवेदन करते हैं कि बड़े सस्ते ही दाम पे यहाँ पर आपको ये फर्निशिंग मटेरियल मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे और ये जो सुविधा इन्होंने जवाहर नगर से आकर रजौरी शहर के लोगों को दी है, इसका लाभ लें। हमारी भारतीय सेना ने सुबह 8:30 बजे एक आईडी डिटेक्ट की। जी हां, अगर बात करें कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने 8:30 बजे सुबह आईईडी को किया कंट्रोल और उसे बीडीएस आरआर ने किया डिफ्यूज। दुर्घटना होने से रुकी। भारतीय सेना ने समय पर आकर उसका जायजा किया और उसको किया डिफ्यूज। ट्रस्ट ने किया सिग्नेचर कैंपेन शुरू। जी हां, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे श्राइन बोर्ड के हवाले किए जाए मंदिरों को। आज उन्होंने श्री महाराजा हरि सिंह तवी ब्रिज के सामने किया सिग्नेचर कैंपेन शुरू, जिसमें अगर बात करें तो संस्थाओं ने सिग्नेचर कैंपेन में दिया धर्मार्थ ट्रस्ट को योगदान। मैं इस यूनियन का भूतपूर्व प्रेसिडेंट हूँ और फाउंडर हूँ इस एसोसिएशन का। हमारी ये मांग है कि मंदिरों का बोर्ड बनाया जाए। हम पिछले 30 साल से ये इस मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना कोई सरकार आगे आती है, ना कोई समाज का ठेकेदार आते हैं। मंदिरों की हालत खस्ता है। मंदिरों की जमीनें जो लोग धर्मा ट्रस्ट के ऊपर जिनका 70 साल से राज है, उन्होंने मंदिरों की जमीनें बेच दी गई, मंदिरों के खजाने उठा लिए, धर्मशालाएं बेच दी गई और कर्मचारी का शोषण हुआ है। We want justice. We want justice. We want justice. Court orders को implement करो. Court orders को implement करो. Court का court का We want justice. We want justice. आरईटी इम्प्लैंट एस्पिरेंट जम्मू कश्मीर प्रदर्शन करते हुए कहा हाई कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट करे सरकार, ताकि हमें भी मिले इंसाफ। 2011 से शिक्षा विभाग में कर रहे हैं काम। तो विलेज लेवल पे, जोन लेवल पे, उसके बाद जो है आपकी पंचायत लेवल पे बच्चों की जो है सिलेक्शन होनी थी दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पर गवर्नमेंट का टीचर पहुँच नहीं पाता था, वो वहाँ के लोगों को तालीम नहीं मिल पाती थी। उनके लिए ये स्कीम निकाली गई ताकि यूनिवर्सलाइज किया जाए स्कीम को। लेकिन तब से लेकर जो है जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ टीचरों को जो नियुक्त करने का, लेकिन क्या हुआ कि 2012-13 के बाद डिपार्टमेंट ने एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट किया जो मेरिटोरियस बच्चे थे, जो अपने पैनल में नंबर 1 पर फॉल करते थे, पढ़े लिखे नौजवान दूर दराज इलाके के, उन लोगों के साथ इनजस्टिस करनी शुरू की। क्या करना शुरू किया कि मान लीजिए एक स्कूल में दो टीचर हैं जो उनकी ज़रूरत है, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, उनमें से एक टीचर को उठाया जो कि जो दूसरा बच्चा था उसे ड्रॉप कर दिया। न जाने क्यों, क्या था क्या नहीं, वो और खुदा ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने जो इंसाफ के लिए जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जम्मू में, श्रीनगर में, हर जगह जो है हमने दरवाज़ा खटखटाया और हमारा हक जो है वो जाग उठा। हमारे हक में फैसले दिए गए। डबल बेंच ने फैसला दिया श्रीनगर हाई कोर्ट में कि इन बच्चों को जो है वो नियुक्त किया जाए। ये 2013-14
के बाद की बात बता रहा हूँ। और फिर इस दौरान क्या हुआ, 2018 में हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये फैसला ले लिया कि हम इस स्कीम को क्लोज कर देंगे और 16 नवंबर 2018 को इस स्कीम को क्लोज कर लिया गया। उसके बाद भी हम जो है कोर्ट में लड़ते रहे। आखिरकार हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इन बच्चों पे जो है क्लोजर ऑफ स्कीम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आज तक जो है इस तरह हज़ारों हमारे फेवर में इस तरह की जजमेंटें आई, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट जो है टस से मस नहीं हो रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहा है, उनके इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है कि इन बच्चों को लगाएं। वो स्कूल जिन स्कूलों के लिए हम नियुक्त हुए थे बच्चे, आज तक वो दर बदर है। वो गांव के लोग जो है अपने हक के लिए रो रहे हैं। क्या उनका हक नहीं है कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर पाएं? क्या हम लोगों का ये हक नहीं है कि हमें नौकरी दे दी जाए? जबकि हमारे ही पैनल में से जो जम्मू कश्मीर में जितने RET के जो टीचर्स हैं वो नियुक्त हुए हैं, उन्हें परमानेंट कर दिया गया है। इन्फ्लुएंस से डिपार्टमेंट ने उठाया, जिन लोगों के पीछे पॉलिटिकल अप्रोच थी उन्हें उठाया गया। लेकिन मेरा दूर दराज का गाँव का बच्चा जो जिसकी हमारी मेन डिमांड ये है कि कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। जितने हमारे एम्पैनल्ड कैंडिडेट्स हैं, RET एम्पैनल्ड कैंडिडेट्स हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऑर्डर दिया जाए। 351 प्रकाश उत्सव को लेकर जम्मू में भी हुआ नगर कीर्तन। जी हाँ, JK न्यूज ब्रेक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कैद की हमारे संवाददाता कुणाल ने जम्मू से, आइए दिखाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज विशाल नगर कीर्तन उस दो जहां दे वाली दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे प्रकाश पुरब दे तो पहला कढ़िया जा रहा है। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1699 की विसाखी वाले दिन खालसे की सिरजना करके एक कौम जड़ी सी ए देश की धर्म की रक्षा दे लई ए कौम बनाई। कहा खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज।
आओ उस दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दो जहां दे वाली ते अज इस नगर कीर्तन दिया सारे सिख जगत नूं अते जम्मू कश्मीर नूं लख लख बधाइयां हो। BAMS के छात्रों ने किया GMC के बाहर प्रदर्शन, कहा ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाए जाएं। मैं BAMS की स्टूडेंट हूँ। अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो हमारे ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स होने चाहिए। अगर हमारी यूनियन टेरिटरी एक है जम्मू और कश्मीर, अगर कश्मीर में BUMS के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो हमारे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए। अगर आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आयुर्वेद और यूनानी दोनों आते हैं, यूनानी के ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं तो आयुर्वेद के ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों नहीं हो रहे हैं? लॉ स्टूडेंट आज बड़ी दुखद बात है कि अपने ही हक के लिए, अपने ही एग्जामिनेशन के लिए, ताकि हम पढ़कर अगले सेशन में जाएं, उसके लिए हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर आज धरना देना पड़ रहा है। आपके समक्ष एक मसला रखना चाहूँगा। पिछले 1.5 हफ्ते से जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वार पर प्रिंसिपल मैम से फ़ोन पर बात कर, पर्सनली मिलकर 1-2 बच्चों ने जाकर भी बात की, लेकिन दर बदर इधर से उधर टालमटोल किया जा रहा है। मसला बड़ा सिंपल और सीधा है। जब आयुष मिनिस्ट्री के अंदर सेम गाइडलाइंस को देखकर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपने बच्चों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि 2G के ऊपर इन बच्चों का पूरा साल ज़ाया हुआ। कोरोना महामारी के दौरान बच्चे घरों पर बैठे हैं, उन्होंने अपने बच्चों का पेपर लिया और ऑनलाइन उनकी स्टडी करी और ऑनलाइन ही उनका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। दूसरी तरफ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो डीन मैडम है, प्रिंसिपल मैडम है, उनकी जो जिद है वो टस से मस नहीं हो रही है और बच्चे अपने हक के लिए अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए दरबदर हो रहे हैं। कभी उनसे बात कर रहे हैं, कभी नोडल प्रिंसिपल से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जाके बात कर रहे हैं, पर कोई भी कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने शुरू किया रोड सेफ्टी मंथ, जिसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार, SSP ट्रैफिक शिव कुमार और RTO दवंतर सिंह, जिसमें ड्राइवर लोगों और जम्मू वासियों ने लिया हिस्सा अवेयरनेस को बढ़ाने की ओर। आज जो साहब ने मुझे दोबारा एक मौका दिया है, आई वुड लाइक टू एक वो शातिर रुक जाओ सर, रुक जाओ लाइन में लगा लो। For RTO जम्मू श्री धर्मेंद्र सिंह। सेकंड बटालियन गांधीनगर जम्मू, जम्मू कचरा ग्रुप 20 और जम्मू RTO ऑपरेटर्स आज की ऑटोमोबाइल डीलर। थन्ना मंडी में पियाची टेलीविजनों ने किया प्रदर्शन। जी हां, कहा पियाची विभाग कर रहा है आउटडोर बोचर तैयार, जो काम करते हैं उनको मिलाया जा रहा है, जो घर बैठे हैं लोग। नाइंसाफी जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे लोग यहाँ पर, आपको पता है कि सुबह से ये लोग चला रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी ये इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि यहाँ पर जितने भी वोचर जो हैं, जो 2005-4 से लेकर 2018 तक लगे हुए हैं, जो 18 या 20 के लगे हैं, उन लोगों के 20-20 वोचर जो है इन्होंने बनाए हुए हैं। बाकी जो लोग 2006, 8 और 10 के लगे हैं, उनके 5 या 4 वोचर या 2 भी नहीं नजर आ रहे हैं। ये जो हेरा फेरी है ये डिस्ट्रिक्ट जोड़ी के अंदर हो रही है। अगर इस पर इसका फौरी तौर पर अमल नहीं किया गया तो ये इंशाल्लाह आप देख लेना कि हमारे ये जितने भी वर्कर हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ के हैं, ये हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से हम इस चीज़ की इंक्वायरी करवाएंगे और इसको जो गलत वोचर होगा उसको उसके खिलाफ जो है वो CBI केस के अंदर भेजा जाएगा। और जो ये गरीब लोग, ये जो गरीब लोग हैं, इनके साथ जो जाली वोचर जो बनाए जा रहे हैं, जो जैसे ये एम्प्लॉयज कह रहे हैं, ये नाइंसाफी है और इस नाइंसाफी को फौरी तौर पर बंद किया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। पुंछ में भी प्रकाश उत्सव को लेकर
जी हां, सिख समुदाय के लोगों ने नगर कीर्तन किया। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਹੈ, 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੇਖ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद के मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है। एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मजेदार को या लहर को देखे। इस किस्म की सोच, इस किस्म की लिखत जड़ी है रिकॉर्डिंग। पुंछ में भी रोड सेफ्टी मंथ का आगाज हुआ। हमारे संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह ही आज पंच में भी 32nd जो रोड सेफ्टी वीक है वो मनाया गया। रादर देन वीक के अब ये मंथ का हो गया है। अब ये हर साल 1 महीने तक जो है वो रोड सेफ्टी मनाया जाएगा। इसका मकसद यही है कि हम रोड को लेकर के, एक्सीडेंट को लेकर के अवेयरनेस जो है वो पैदा करें। राजेश के सावन ने आज डीसी राजौरी का कार्य संभाला और आज ही डाक बंगलों में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों की ली मीटिंग। साफ निर्देश जारी किया कि काम पर नहीं होगा कंप्रोमाइज, इसलिए हर ऑफिसर अपने काम को सही ढंग से करे। किसी को थप्पड़ नहीं मारूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, मगर कलम से ऐसा मारूंगा जिसमें हम सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कर सकता है डिमोशन, ये सुधार ऐसा भी कर सकता है, ये स्टेट कमिश्नर ऐसा भी कर सकता है, ये स्टडी की जंजा में रहा हूँ पता नहीं। इसलिए वो मेरा पास मेरा कहने का मतलब ये सारी चीजें इसलिए वो कुछ लिए हैं जो करेगा, बाकी सब के लिए गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होंगी उनको स्ट्रिक्टली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पब्लिक को फ्री एक्सेस होगी, पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा, लोगों तक पहुंचने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो भी यहाँ मसाइल हैं लोगों के उनको हम कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करें। पंक्चुअलिटी के ऊपर यहाँ फोकस दिया जाएगा कि लोग पंक्चुअलिटी से, ईमानदारी से अपना काम सरंजाम दें। इसके अलावा पब्लिक का तावन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए कि यहाँ प्रॉपर भाईचारा, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से मेंटेन है अभी तक वो बरकरार रहे और लोग गवर्नमेंट में शाना रहकर शोल्डर टू शोल्डर जो पॉलिसी है उसके मुताबिक लोगों को साफ मिलते हैं। इस तरह की हो सकती है वो करने की कोशिश की जाए। सर, आपने पंक्चुअलिटी की बात की, मीटिंग में भी आपने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वर्क कल्चर को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा, पंक्चुअलिटी हो। सर, उस पर जो लोग इस वीडियो के ज़रिए आपका मैसेज सुन पाएंगे, जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, फील्ड फंक्शनरीज हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन सर आपने दिए?
इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इसलिए गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट सीरियस है कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन से ही गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस दी जाए। चुनाव हुए हैं, डीडीसी काउंसिल्स बन रही हैं, आपका पंचायत इलेक्शन हुआ है। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश कर पंचायत को कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं ट्रांसफ़र किए गए हैं कि लोग खुद ही उसके जिम्मेवार होंगे, खुद मॉनिटर करेंगे और खुद उसमें बेहतरी लाएंगे। सुंदरबानी में कल रविंदर रैना जो कि अपने लोगों से मिले और वहां संबोधित करते हुए उन्होंने जो है लोगों को बधाई दी कि जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन में उन्हें विजय प्राप्त करवाई है और उसी तरह से डेवलपमेंट होंगे। और इस रिपोर्ट को दिखाते हुए हमारे मोहनलाल छिब्बर की रिपोर्ट ये देखिए, आज जो है लंबेड़ी में हुआ जनसैलाब, इसमें अगर बात की जाए तो मोहन छिब्बर की रिपोर्ट की लगातार जिस तरह से अगर बात की जाए तो रैली पर रैली हो रही है, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन में सुंदरबानी और सेरी से विजय हुई है बीजेपी। और इस बार रविंदर राणा ने कहा कि भरपूर तरीके से होंगे काम। के ऊपर बैठ करके सभी बीजेपी के कार्यकर्ता जहां से जो है अपने लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जो कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने कैंडिडेटों को जो है भारी जीत जो है दिलाई है। और वही उसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी